हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। क्लास शानदार आज की होने वाली है। जिनका भी पेपर अभी बाकी है तो आप लोग अभी बिल्कुल बोरियत मत फील करो, आप लोग मेहनत से पढ़ लो दोस्तों। जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस अगर जिसने पढ़े हैं, चाहे 360 डिग्री ऐसी कौन सा पक्षी है जो घुमाता है गर्दन, चाहे मॉनिटर प्रोटोकॉल से आंसर क्वेश्चन आया, कहीं से भी आया, ईवीएस मैंने जितनी कराई, क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अभी भी मेहनत कर लो दोस्तों। सीटेट जो लोग निकाल दोगे तो उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से सुपर टेट में बैठोगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक होते हैं। तो दोस्तों आंसर आप लगाओगे तीन कौन कौन से? भौतिक, अजैविक घटक और जैविक घटक। चाहे भौतिक कह लो चाहे अजैविक, एक ही बात होती है। और जैविक होता है और ऊर्जा संघटक। ठीक है, भौतिक अजैविक एक ही चीज है। तीन होंगे घटक। कितने पूछेगा? प्रमुखता कितने घटक हैं? तीन बताओगे आप लोग। ठीक है, तीन बताओगे कौन कौन से? अजैविक, जैविक और ऊर्जा संघटक। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे अगला दोस्तों, अगला पूछेगा आदि मानव जो कि भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक में भूमिका किस प्रकार की थी? तो दोस्तों रिसीवर और कंट्रीब्यूटर्स की थी, यानी कि दाता और पाता की। जो पाता होता है वो रिसीवर होता है, कंट्रीब्यूटर जो होता है दाता होता है। ठीक है, आगे दोस्तों कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है दोस्तों? तो प्रौद्योगिक मानव। दोस्तों ऐसा जो ज़्यादा विकास तो कर रहा है लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे मानव हमेशा नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? पशुपालन। जो बहनें हमारी शादीशुदा हैं, जो परिवार वाली हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा आप लोग अच्छे से पढ़ लो। देखो आप लोगों की हो गई तो आपकी ज़िंदगी तो संवरेगी, साथ ही साथ बच्चे होंगे उनकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। नौकरियां बार बार नहीं आती हैं, आप जानते हो बहुत संघर्ष है, इसलिए आप लोग संघर्ष को अच्छे से मेहनत कर लो। ठीक है, खेती की सर्वाधिक पुरातन यानी कि प्राचीन प्रणाली कौन सी है? तो जूम कृषि दोस्तों, याद रखोगे जूम कृषि। ठीक है दोस्तों, कमेंट एक ज़रूर कर दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे बहुत सच बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे कि परिवार हमारा, हम कर रहे हैं मेहनत लेकिन वो हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। विश्व तथा भारत में आज भी जूम या स्थानांतरण के कृषि कही जाती है, कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों ये पूर्वी एशिया में है या फिर पूर्वोत्तर भारत में, जैसे नागालैंड है, असम है, यहाँ जो है ये कृषि अभी भी जूम कृषि में दोस्तों पता क्या होता है, जैसे भारत इस प्रकार से, तो यहाँ पे लोग जो जूम कृषि करते हैं जगह जहाँ करते हैं खेती वहाँ बंजर कर देते हैं, जला देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इससे बहुत पर्यावरण को नुकसान होता है दोस्तों इस खेती से, इसलिए आपके लिए जूम कृषि इतना इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अगला दोस्तों, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई? दोस्तों की गई है फ्रेडरिक रेटजल को। फ्रेडरिक जो रेटजल है उनको भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला दोस्तों, मनुष्य के लिए सर्वाधिक पूछेगा कार्यक्षम तापमान कितना है? दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान वो सबसे बेस्ट है, और 60 डिग्री की आर्द्रता होनी चाहिए, 60% की, माफ कीजिएगा 60% की आर्द्रता। ठीक है, अगला दोस्तों, औद्योगिक क्रांति पूछेगा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों इंग्लैंड बिल्कुल सही जवाब होगा, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड दोस्तों। अगला दोस्तों, पर्यावरण समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति जब हुई एवं आर्थिक निश्चयवाद हुआ तब से ये दोस्तों पर्यावरण देखिए समस्या जरूर होने लगेंगी। फैक्ट्रियाँ वगैरह जब चालू हुई तो दोस्तों बहुत नुकसान तो हुए पर्यावरण को। अगला दोस्तों, अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है, तो ये भूमिकी प्रक्रिया है। कौन सी? भूमिकी प्रक्रिया है दोस्तों, भूमिकी प्रक्रिया। अगला दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया दोस्तों 1965 से 1974 पूछेगा आपसे। दशक किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोलॉजिकल दशक के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, ओजोन स्तर का चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो दोस्तों जोसेफ फरमैन थे, जो उन्होंने 1985 में इंग्लैंड के थे, ये पता लगाया था ओजोन स्तर का चरण। दोस्तों ओजोन दोस्तों समताप मंडल में हमारी पाई जाती है। ठीक है, अगला दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सी यौगिक है? तो दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का विध्वंसक जरूर है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला दोस्तों, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? दोस्तों बुकलिन। कौन? बुकलिन यूएसए। बुकलिन यूएसए बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों, मेघ बीजन
में किन यौगिकों का प्रयोग होता है दोस्तों? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आयोडीन और यौगिक का। दोस्तों मेघ बीजन यानी कि जो बारिश होती है, अम्ल वर्षा, उसी की बात कर रहा है, उसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक का जो होता है उसमें प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपने स्थान पर सेलों तथा रिंगोलिथ यानी कि आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो अपक्षय, इसी को अपक्षय बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला दोस्तों, हिमालय के सहारे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या होता है? तो दोस्तों मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग के समय निश्चित स्थित जो होती की दशा जो होती है उससे विनाश होता है। दोस्तों सीधा क्वेश्चन है, जो हिमालय के सहारे जो बसे गांव हैं, नगर हैं भारतीय, तो वहाँ ज़्यादातर भूस्खलन और भूमिवाह क्यों होता है? तो इसीलिए होता है क्योंकि जो पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग होते हैं स्थित, उसमें ज़्यादातर विनाश होता है, क्योंकि भाई पहाड़ है, बारिश है, हर चीज़ बहुत बड़ी फैक्टर रहती है वहाँ। दक्षिण पूर्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को नरक किस नदी को कहा जाता है? तो वहाँ टेंसी नदी है, वहाँ नरक कहा जाता है। अमेरिका का नरक कहा जाता है टेंसी नदी को, अमेरिका का नरक टेंसी नदी। भारत की जो दामोदर नदी परियोजना है, किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो दोस्तों टेंसी घाटी जो हुई थी 1940, उसी से थोड़ी मिलती जुलती दामोदर नदी परियोजना है। ठीक है, दामोदर नदी बंगाल का शोक होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां दोस्तों पूछेगा तो क्रमशः येल्लो जो चीन में है और गंगा नदी जो भारत में है। क्रमशः येल्लो जो है वो चीन में है और गंगा जो है भारत में है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है? तो गंगा नदी दोस्तों उत्तर भारत के लिए बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था के लिए फैक्टर है। ठीक है, मिस्र किसकी देन है दोस्तों? तो मिस्र जो है नील नदी, ध्यान रखेंगे, नील नदी। अगला दोस्तों, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों दामोदर नदी, अभी ऊपर मैंने बताया दामोदर नदी। अगला दोस्तों देखिए, 2 दिन का दोस्तों पेपर हुआ आपका, तो बहुत संबंधित आया है, इसलिए थोड़ा तो भाई मेहनत कर रहा हूँ। देखो मैं भी रात दिन, तो कम से कम इतना तो करो, एक सर से कह दिया करो सर अच्छे क्लास लगी, बेहतरीन सर, बढ़िया, कुछ भी कर दो तो बहुत मोटिवेट होता हूँ मैं भी। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी जाती है? कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी बिहार का है और दामोदर जो है बंगाल की। पूछेगा भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी? तो दोस्तों 3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। 3 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। अगला दोस्तों, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो है वो कब और किस देश में हुई दोस्तों? तो 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई। तो 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई। अगला दोस्तों है 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है दोस्तों? तो यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई। फिर से ध्यान रखना, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है दोस्तों? रिपीटेड क्वेश्चन है। यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 को हुई थी। ठीक है, अगला, धारणी या स्थायी विकास की अवधारणा के कारण के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ब्रेटलैंड है 1987, ब्रेटलैंड 1987। ठीक है, स्थायी विकास के लिए निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? जोहान्सबर्ग 2002। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थायी विकास शब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया? तो IUCN यानी कि इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में इसका प्रयोग किया, स्थायी विकास शब्द का प्रयोग किया, IUCN। ठीक है, विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में। ठीक है, अगला दोस्तों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई? तो दोस्तों जोहान्सबर्ग सम्मेलन को 2002 में जो हुआ था उसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की जो संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई? तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन को ही प्रदान की गई। ठीक है, अगला दोस्तों, धारणी विकास के मुख्य जो 5 क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं? ऊर्जा है, जल है, स्वास्थ्य है, कृषि है और जैव विविधता है। 1 2 3 4 5। ठीक, 5 यही है, ऊर्जा है, जल है, स्वास्थ्य है, कृषि है, जैव विविधता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन में सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों विद्युत सौर है, पवन है, जल है और विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, सौर है, पवन है, जल, विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, आगे दोस्तों, धारणी विकास किसकी उपयोग में संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन।
भारत में गैर परंपरागत स्रोत विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1982 में भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना हुई। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण यानी कि नीरी कहाँ पर स्थित है? नीरी दोस्तों नागपुर में। कहाँ है नीरी? नागपुर में। अगला दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1987 में हुई भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना। अगला दोस्तों, रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित हुए? तो 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में हुए। कहाँ? 23 से 27 जून 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में। अगला दोस्तों, शांत घाटी अवस्थित है। तो शांत घाटी दोस्तों कहाँ? शांत घाटी केरल। दोस्तों तो शानदार क्वेश्चंस ये थे आज के। बाकी क्वेश्चंस आपको क्लास कल मतलब करा दूंगा, मैं कल करा दूंगा। अभी आपको रिवीजन अच्छे से करना है बस। और सारी क्लास मेरी पिछली देखी जाके। आप लोग ये मत सोचिए बहनें हैं मेरे भाई हैं, भाई इसमें तो सब लोग एजेड लोग हो। मैंने जब एनालिसिस लिया जाके, मैं कुछ तो आप लोगों को वो लाइव डाल नहीं पाया उतनी, लेकिन मैंने जब वहाँ देखा जाके ना दोस्तों, बच्चों के आंसू देखे जाके चेहरे पे जब देखा तो ऐसे ऐसे एजेड लोग थे। आपको लगेगा नहीं कि पेपर देने, वो पेपर देने आए थे। क्या करें, मजबूरी कराती है खींच तक कि ठंड इतनी थी। और यहाँ ले सेंटर तक आए थे। वो पूछा क्या करते हो, तो कोई पता चला कि कहीं प्राइवेट कोचिंग पढ़ाता है बच्चों को, कोई पता चला कि कहीं स्कूल में प्राइवेट 3000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये पढ़ा रहा। ऐसे कर संघर्ष करके लोग आए और ये संघर्ष की जीत आराम से हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, मेहनत नहीं छोड़नी है। जिसने मेहनत छोड़ दी उसका कभी नहीं भला होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।